मेरी दो बेटियां, बड़ी की तो शादी मेरे हस्बैंड जिंदा थे तब की थी। जी जी। अब ये बेटी है, जो भी आता है रिश्ता देखने वो हालात देख के इनकार करके चला जाता है। हम्म। अब मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे पास कुछ होगा। तो अभी तो फिलहाल जितने भी आए ना इनकार करके चले गए कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी को पढ़ाया मैंने जहाँ तक मैं पढ़ा सकती थी। हम्म। एफ ए किया मेरी बेटी ने। माशाल्लाह। उसके बाद कुरान पाक पढ़ी है, सिलाई सिखाई मैंने। तो अब ये चीजें कौन देखता है कि पैसा है या इनके पास नहीं है। मैं दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। यही टेंशन से ना रात को नींद आती, सुबह काम पे चली जाती हूँ। इसकी तरफ देख देख के मैं बहुत परेशान होती हूँ। जब रिश्ता देखने आते हैं देख दुख के जब वापस जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता है कि हर इंसान के घर में बेटियां हैं, लेकिन इस तरह जब करके जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। मेरी बेटी मुझे बताती नहीं, लेकिन मुझे तो समझ आती है ना कि कितनी तकलीफ होती है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मरने से पहले पहले अपनी बेटी का फर्ज अदा कर दूँ। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। बस यही टेंशन लगी रहती। ये भी रोती है जब ऐसे इनकार करके जाते हैं, लेकिन मुझे वो जाहिर नहीं करवाती कि मैं समझती हूँ। तो बहुत दुख होता है। माँ जी, ये हमारी तरफ से जो है ना, ये आप रखें हमारे चैनल की तरफ से। तो आप गिन लें एक दफ़ा अपने जो है ना हाथों से। 10 जी हाँ। हजार है बेटा, कितने? बहुत शुक्रिया। 10 हजार है। ये माँ जी हमारे चैनल की तरफ से है। आपने इसका राशन लेना है, बहुत शुक्रिया। बच्ची को भी खिलाना है, खुद भी खाना है, और परेशान बिल्कुल नहीं होना। इंशाल्लाह ताला हमारे देखने वाले भी आपकी सपोर्ट करेंगे, और बहुत जल्द आपके सारा इंतज़ाम जो है आपकी बच्ची की शादी के लिए भी, हर चीज़ जो है ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से ज़रूर होगी। आपने परेशान नहीं होना। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मेरी हेल्प की। आपको मैंने बुलाया, आप लोग आए अपना टाइम निकाल के। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये माँ जी हमने आपकी हेल्प नहीं की, ये हेल्प अल्लाह ताला वसीला बनाता है इंसान को। इंसान किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये हम आपका मैं आपका बेटे जैसे हूँ, हमारे चैनल की बिल्कुल। तरफ से है। जितनी और हो सकी हम सपोर्ट करेंगे, हमारे देखने वाले भी जरूर करेंगे। आपने परेशान नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कहा जाता है जी पंजाब हुकूमत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ दे रही है, गरीबों की हुकूमत है। आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी गरीब फैमिली का घर। हुकूमत पंजाब के ज़ेर साया कितनी गुर्बत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे एक एक वक्त का खाना खाने को वो जो है ना वो परेशान है, इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। घर का आपको सबसे पहले घर दिखाते हैं उनका, ये देखें। कोई मतलब यहाँ पे एक अगर वजीर आला पंजाब को यहाँ पे 1 घंटे के लिए बुलाया जाए तो वो यहाँ पे नहीं रह सकती। सबसे पहले ये देखें जी, गरीब फैमिली का किचन, सीढ़ियों के ऊपर छोटा सा किचन बनाया हुआ है। किचन में क्या क्या है जी, ये देखें। खाली बर्तन, कोई खाने की चीज़ नहीं नाजरीन। ये बाल्टी है, इसमें आटा देख लें, एक वक्त का आटा नहीं है। ये है जी हमारी आपकी सबकी माँ की हुकूमत के ज़ेर साया गरीब फैमिली, इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है, ऊपर से बेटी की शादी करनी है। एक वक्त खाना खाने का जो है ना रुपया एक पास नहीं है। बेटी की शादी किस तरह से करेंगे, कैसे आगे ज़िंदगी गुजारेंगे, उसी फैमिली से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो बात करते हैं तो। ये उनका एक छोटा सा कमरा है, जिसमें सामान वगैरह मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ दो माँ बेटियाँ नज़र आ रही हैं, एक चारपाई पे बैठी है, और इस कमरे में कोई सामान नहीं है। हम बात करते हैं माँ जी से कि किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं, कैसे मसले जो है ना इनके मसाइल जो है वो गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। जी माँ जी, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माँ शुक्र। जी आपके घर में इंटर हुए हैं तो अजीब सा मंजर देखने को मिला है। इतनी गुर्बत, फाका कशी, किचन में खाने तक को मतलब एक वक्त का खाना खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था, ना आटा। हर चीज़ आपकी चेक कर ली, किचन भी आपका आसमान के खुले आसमान तले, बारिश इतनी हो रही है। तो किस तरह ये ज़िंदगी के मामला आप गुजार रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं खुद घरों का काम करती हूँ। मियाँ मेरा फौत हो गए, 3-4 साल हो गए हैं। तो घर का सामान बेच बेच मैंने गुजारा किया है। फिर घरों में काम करना शुरू कर दिया है। अब अकेली कमाने वाली हूँ, घर का रेंट देना, बिजली के बिल, बच्चे मैंने स्कूल से हटा लिए हैं। तो अब बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा मेरा।
तो जब आपके मियाँ हयात थे, आपके साथ थे, तो तब किस तरह के हालात थे? और ये भी बताइएगा कि आपके हस्बैंड की डेथ जो है वो किस तरह हुई है, क्या हुआ था? मेरे हस्बैंड बीमार थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी। पहले फिर भी थोड़े बेहतर हालात थे, अब तो जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मेरे मियाँ जब ज़िंदा थे तो मैंने बड़ी बेटी की शादी की थी, बहुत अच्छे तरीके से की थी। अच्छा खासा कमाते थे मेरे हस्बैंड, पहले बहुत अच्छे हालात थे, अल्लाह का शुक्र था। तो उनके जाने के बाद हमारे हालात जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो अभी बच्चों को भी हटा लिया लोग को, 3 साल हो गए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मैं खुद जो है ना बहुत मुश्किल से हैंडल कर रही हूँ, घर के रेंट, बच्चों का खर्चा, ये वो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। कभी कभी 2-2 3-3 महीने में रेंट नहीं दे पाती, घर में राशन नहीं ला पाती, उधर से जो खाना मिलता है घरों से वो ला के बच्चों को खिला देती। अच्छा, जिस बच्ची की आपने शादी की थी, उस बच्ची के अलावा आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां, बड़ी की तो शादी मेरे हस्बैंड जिंदा थे तब की थी। जी, जी। अब ये बेटी है, जो भी आता है रिश्ता देखने वो हालात देख के इनकार करके चला जाता है। अब मैं तब ही कर सकती हूँ जब मेरे पास कुछ होगा। तो अभी तो फिलहाल जितने भी आए ना इनकार करके चले गए कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी तब शादी करूंगी जब हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। तो कोई रिश्तेदार हैं आपके, उनमें से नहीं किसी ने इस बच्ची के सर पे हाथ रखा, रिश्ता मांगा या बोला कि हम इसके साथ रिश्ता कर देते हैं, हमारी बेटी है, हमारी बेटियों जैसी? नहीं, जब से मेरे हस्बैंड फौत हुए हैं ना, रिश्तेदार बहन भाई कोई भी नहीं हमारे पास आया। यहाँ तक कि उनको पता ही नहीं हम क्या किधर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी नहीं आता। ना ही मेरा टाइम होता है, मैं सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ घर। बस यही, रिश्तेदारों को मुझे भी नहीं पता, वो भी नहीं आने की कोशिश करते। वैसे उनको पता चलता रहता लेकिन वो आते नहीं है, कोई भी नहीं हेल्प करता। कितने घरों का काम करती हैं और कितना वहाँ पे आपको वक्त लग जाता है? और पीछे आपको जो है ना, आपकी बेटी ये अकेली होती है, तो इसके पास कौन होता है इसको संभालने वाला? क्योंकि लाहौर शहर में अकेली लड़की घर में भी महफूज बहुत मुश्किल से होती मैं जब काम पे जाती हूँ यही टेंशन लगी होती है कि मेरी जवान बेटी घर पे है। तो मैं 3-4 घरों का काम करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ। अकेली होती है, ताला लगा के जाती हूँ बाहर से। तो जब आती हूँ फिर ताला खोल के आ जाती हूँ, जब लेके कुछ आऊँ तो खा लेती हूँ, नहीं लेके आऊँ तो चुप करके सो जाती है। बेटी को पढ़ाया मैंने जहाँ तक मैं पढ़ा सकती थी, है। ऐसे किया मेरी बेटी ने। माशा। उसके बाद कुरान पाक पढ़ी है, सिलाई सिखाई मैंने। तो अब ये चीज़ें कौन देखता है कि पैसा है या इनके पास नहीं है। जहेज मांगते हैं सब, मेरे पास जहेज नहीं है। जितने भी आए हैं वो जहेज की बात करते हैं, वो मेरे पास जब देखते हैं कुछ भी नहीं तो वापस चले जाते हैं। आपने बेटी को माशाल्लाह एफए तक पढ़ाया है, कुरान पाक की तालीम भी दी है, सिलाई का काम भी जानती हैं। तो जब तक रिश्ता नहीं होता, तो आप अपनी बेटी को कहीं पे जॉब वगैरह लगवा दें, ताकि आपको भी थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आए, आपकी थोड़ी सपोर्ट हो। ये जो फाका कशी है ये तो कम नहीं। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं ना मैं अपनी बेटी को बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब जिंदा थे ना मेरे बच्चों को बाहर नहीं जाने देते थे, सब चीजें घर में ला के देते थे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बाहर जाए। तो मैं नहीं चाहती कि बाहर जाके धक्के खाए, लोगों की बातें सुने। तो इसलिए मैं इसको जॉब वगैरह नहीं करने देती, तो घर पे ही रखती हूँ। तो अब आप क्या चाहती हैं, कैसे ज़िंदगी के हालात बेहतर होंगे? बेटी की शादी किस तरह होगी? ज़ाहिर सी बात है, शादी करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ना कुछ तो आपकी भी ख्वाहिश होगी, बेटी की शादी हो करनी है, तो उसको इसको मैंने ये देना है, वो देना है, इस तरह का कोई क्या, किस तरह आप करेंगी? हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को ना अच्छा जहेज दे के भेजे अपने घर में, हर सहूलत दे। हम्म। लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि इस तरह को कोई नेक अल्लाह का बंदा मिल जाए जो मेरी बेटी का जहेज बना दे, तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। बस इतना चाहती हूँ। जी, तो नाज़रीन, आपने माँ जी की सारी बातें सुनी हैं, आपको दिखाया है घर। यकीन करें, इतनी ज़्यादा परेशानी है, इतनी ज़्यादा परेशानी है, मुझे देख के रोना आ गया है कि हमारे पंजाब में ऐसी माएँ-बहनें भी इस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रही हैं कि एक वक़्त का खाना खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। इनकी जितनी हो सकती है हेल्प भी करें, सपोर्ट भी करें, और जो इसके साथ निकाह करना चाहता है वो भी राब्ता करे। हमसे तो जो हो सका हम करके जाएंगे, राशन वगैरह इनको लेके दे के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक इंसानियत के नाते इनकी परेशानियों को देखें और इनकी जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा करें, और इनके सर पे जो है ना दस्ते से शफ़क़त रखें।
आप सबसे गुजारिश है कि इनकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हेल्प करें, और निकाह करने के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।